बिहार में एक बड़ा गेम चेंजर रहा बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के कार्यकर्ताओं, वहां की महिलाओं और युवाओं के साथ अपने नमो ऐप के जरिए 3 बार बातचीत की थी और बूथ लेवल पर बिहार के लाखों लोगों ने इस बातचीत में हिस्सा लिया और इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखा दिया कि कैसे एक नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर सीधे संवाद करता है, उन्हें प्रेरित करता है और उन्हें शानदार काम करने के लिए उत्साहित भी करता है। ये एक नया तरीका है और ये जो स्टाइल है काम करने का, ये आपको दूसरी पार्टियों में मिसिंग मिलेगा। कैसे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी सीधे बात करते थे। हमारे देश में महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वो तो गृहिणी होती हैं, घर का कामकाज संभालती हैं और बिहार में तो खास तौर पर कहा जाता था कि वहां की महिलाएं अपने पिता, कभी अपने पति या भाई या बेटे के कहने पर किसी भी पार्टी को अपना वोट देती थी। वो खुद कभी ये तय नहीं कर पाती थी कि किसे वोट देना है। घर में जो पुरुष होते थे वो बताते थे कि किसे वोट करना है। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। बिहार के चुनाव में महिलाओं ने इस बार 71% से ज्यादा वोट किया। पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने करीब 9% ज्यादा वोटिंग की। इस बार महिलाओं ने बम्पर वोटिंग एनडीए सरकार को वापस लाने के लिए ही नहीं, बल्कि महागठबंधन को जड़ से समाप्त करने के लिए की है। एनडीए सरकार ने चुनाव से पहले बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, जबकि तेजस्वी यादव केवल वादा करते रह गए कि जब हमारी सरकार आएगी तो जीविका दीदी को नौकरी देंगे। यानी डिलीवरी में और वादे में फर्क है और मोदी सरकार हमेशा डिलीवरी में यकीन करती है। बिहार के लोकगीतों की मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर 11,730 वोटों से चुनाव जीत गई और उन्होंने दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो इस चुनाव की सबसे युवा विधायक बन गई है। तो देखिए, ये बीजेपी की युवा विधायक हैं, लगभग 25.5 साल इनकी उम्र है और बीजेपी कैसे नए युवाओं को मौका दे रही है आप देख सकते हैं। बिहार चुनाव में लगभग 53% वोटर्स 20 से 40 वर्ष के बीच हैं और यह संख्या करीब 3 करोड़ 78 लाख है। बिहार में कुल वोटरों में आधे से ज्यादा इसी श्रेणी के वोटर्स हैं और एनडीए ने 30 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की जहां मुस्लिम और यादव वोटर्स ज्यादा हैं। इस जीत में 60 सीटें ऐसी हैं जहां शेड्यूल्ड कास्ट के वोटर्स बड़ी संख्या में हैं और एनडीए की जीत में 110 सीटें ऐसी हैं जिसमें अति पिछड़ा यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के वोटर बड़ा प्रभाव रखते हैं और इन सीटों पर एनडीए को जीत मिली। इस चुनाव का बड़ा संदेश यह है कि इस बार बिहार में युवा, शेड्यूल्ड कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मुस्लिम और यादव वोटरों की प्रभाव वाली सीटों पर एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की है। यानी आप समाज का कोई भी वर्ग ले लीजिए, कोई भी श्रेणी ले लीजिए, कोई भी जाति ले लीजिए, हर जाति ने एनडीए को वोट किया, चाहे वो ऊंची जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो नीची जाति का व्यक्ति हो। ये एक नई चीज हमारे देश में हो रही है और ये सब हो रहा है विकास की वजह से। हमारे देश में मुसलमानों को अक्सर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में मुसलमानों ने राजनीतिक पार्टियों को बता दिया कि उन्हें बार बार वोट बैंक समझने की गलती अब ना करें। पहले लालू यादव और अब तेजस्वी यादव बिहार के मुसलमानों को अपना पुश्तैनी वोट बैंक मानते रहे, लेकिन अब तेजस्वी यादव को यह सोच बदलनी होगी। बिहार की जनसंख्या में 17% मुसलमान हैं, जिनका एक बड़ा हिस्सा सीमांचल में रहता है, जहां विधानसभा की 24 सीटें। आज के नतीजों में किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिले की 12 मुस्लिम बहुल सीटों पर आरजेडी हार गई और सीमांचल में आरजेडी एक भी मुस्लिम बहुल सीट जीत नहीं पाई। सीमांचल में एआईएमआईएम जो कि ओवैसी की पार्टी है, वो 5 सीटें जीत गई, लेकिन जिन मुस्लिम वोटों को आरजेडी अपना सबसे मजबूत वोट बैंक समझती थी, वो वोट बैंक भी अब उनसे दूर हो गया। और अब बिहार में एमवाई वोट बैंक का मतलब है महिला और यूथ। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में, लेकिन वो बताने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। क्या आप इस तस्वीर को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन है? आप पहचानते हैं इस व्यक्ति को? अब आपको एक हिंट देते हैं। ये
एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं। मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोग इस व्यक्ति को नहीं जानते होंगे, इस चेहरे को नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे। और इसका मतलब यह है कि बिहार के लोगों ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुना जिसका परिवार और जिसका बेटा राजनीति में नहीं है, और ऐसे परिवार को नकार दिया जिसके एक के बाद एक परिवार के सदस्य लगातार राजनीति में आ रहे थे। इसीलिए लालू यादव के परिवार को उन्होंने बाहर कर दिया और नीतीश कुमार को एक और मौका दिया, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने परिवार से किसी को भी राजनीति में नहीं आने दिया। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ है और यही बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी है। बिहार के चुनाव ने आज पूरे देश को यह संदेश दिया है कि आप अक्सर ये आरोप जो है वो लगाते रहते हैं कि ये जो परिवारवाद की बात मैं पहले पूरी कर लेता हूं। ये परिवारवाद जो है ये अपने आप में आज एक बहुत बड़ा संदेश है बिहार की जनता के लिए, और बिहार की जनता ने जो पूरे देश को दिया है। और हमारे देश में जो सारी पार्टियां हैं जो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, उन्हें आज का ये संदेश अच्छा नहीं लगेगा और उन्हें अब सतर्क हो जाना चाहिए। अब एक और संदेश आपको बताते हैं। आप अक्सर ये आरोप तो सुनते ही रहते हैं कि हमारे देश में मीडिया बिका हुआ है, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया अब बिक चुका है। सोशल मीडिया पर जो मुद्दे और चेहरे ट्रेंड करते हैं, जो वीडियो वायरल होते हैं, उसमें से ज्यादातर मिलावटी होते हैं और ये व्यूज पैसे से खरीदे हुए होते हैं। आज हम आपको डेटा दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि बिहार चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर जो कुछ भी ट्रेंड कर रहा था, जो कुछ भी ट्रेंड चल रहे थे, चुनाव के नतीजे ठीक उससे उल्टे आए। आप में से जो लोग किसी नेता की लोकप्रियता YouTube पर उसके व्यूज के आधार पर आंकते हैं, उन लोगों के लिए आज के ये आंकड़े एक सबक है। सबसे पहले ये चार्ट देखिए। इसमें 1 अगस्त से 10 नवंबर तक YouTube का डेटा है जो बताता है कि 10 लाख से ज्यादा व्यूज वाले जो वीडियोस वायरल हुए वो किस नेता के कितने वीडियोस हैं। इसमें 47% वीडियो तेजस्वी यादव के थे, सिर्फ 32% वीडियो नीतीश कुमार के थे और 21% प्रशांत किशोर के। तो ये आपको क्या बताता है? YouTube पर जो 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज वाले वीडियो वायरल हो रहे थे, उसमें से 47% तेजस्वी यादव के थे। यानी जनता सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को देख रही है, सुन रही है। यहां तक कि प्रशांत किशोर को भी 21% उनके वीडियोस वायरल हो रहे थे, नीतीश कुमार के सिर्फ 32%। जबकि आज के नतीजों का अगर चार्ट देखेंगे तो नीतीश कुमार 85 सीटें जीत रहे हैं, तेजस्वी यादव सिर्फ 25 और प्रशांत किशोर को तो एक भी सीट नहीं मिली। तो YouTube का डेटा देखिए और चुनाव का डेटा देखिए। चुनाव का डेटा YouTube के डेटा से बिल्कुल उलट है। YouTube में जो आपको हीरो दिखाई दे रहे हैं वो चुनाव में जीरो हैं, और YouTube पर जो जीरो आपको दिख रहे थे वो चुनाव के हीरो हैं। अब देखिए, ये बिहार चुनाव पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले YouTube चैनल्स की लिस्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगा। जिन YouTube चैनल्स को सबसे ज्यादा देखा गया उसमें सबसे ऊपर के 2 चैनल्स कांग्रेस पार्टी के। इन दोनों चैनल्स को मिलकर 39% से ज्यादा लोगों ने देखा है। इनके जो व्यूज हैं आप देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस 23%, इंडियन यूथ कांग्रेस 16%। तीसरे और चौथे नंबर पर प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी के YouTube चैनल। 5वें नंबर पर राहुल गांधी का चैनल है, उसके बाद आरजेडी का चैनल है। 7वें और 8वें नंबर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का चैनल है। देखिए कितना नीचे। और फिर से जन स्वराज का चैनल है, अगला भी जन स्वराज का चैनल है, और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का चैनल है वो सबसे नीचे है, जिसके सिर्फ जो व्यूज हैं सिर्फ 3.5% व्यूज हैं जनता दल यूनाइटेड के। यानी जिस पार्टी को 0 सीट मिली उसके टॉप 11 में 4 चैनल है। कांग्रेस जो सिर्फ 6 सीट जीती उसके टॉप 10 में 3 चैनल है, जबकि सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले एनडीए के केवल 3 चैनल इस टॉप 11 चैनल्स में है। और जेडीयू तो सबसे नीचे है, 3.5% व्यूज मिले।
बिहार चुनाव के नतीजे बताते हैं कि इस बार महागठबंधन और प्रशांत किशोर का माहौल सिर्फ डिजिटल मीडिया पर ही बन रहा था। इसके मुताबिक प्रशांत किशोर के पक्ष में 90% माहौल था, जबकि तेजस्वी यादव के पक्ष में 50% से ज्यादा माहौल था। वहीं नीतीश कुमार के पक्ष में 40% से भी कम माहौल था। ये सारी चीज आप देख रहे हैं, नेताओं के पक्ष में माहौल। ये यूट्यूब का जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट मीटर है जो यूट्यूब में डिजिटल मीडिया में जो कंजम्पशन हो रहा था उसके आधार पर है। तेजस्वी यादव का सबसे कितना माहौल है देखिए, पॉजिटिव सेंटिमेंट है। नीतीश कुमार का काफी कम पॉजिटिव सेंटिमेंट है और प्रशांत किशोर का तो बहुत ही ज्यादा है। यानी जिसके पक्ष में ज्यादा माहौल था उसे 0 सीटें मिली और जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा माहौल था वो बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एक और चार्ट देखिए, इसके मुताबिक यूट्यूब पर जिस नेता को सबसे ज्यादा देखा गया वो तेजस्वी यादव है, जबकि दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार और तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर थे। ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा देखे गए। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर चिराग पासवान हैं, जिन्हें सिर्फ 2.5% लोगों ने देखा, 2.5% व्यूज हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जैसे जैसे वोटिंग करीब आती गई, तेजस्वी यादव के व्यूज बढ़ते गए, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के व्यूज घट रहे थे। अब आपको अलग अलग गठबंधन के बारे में बताते हैं जिसने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा। अगस्त से लेकर नवंबर में वोटिंग होने तक यूट्यूब पर सबसे ज्यादा जो माहौल था वो महागठबंधन के पक्ष में था। एनडीए के पक्ष में माहौल लगातार बढ़ तो रहा था लेकिन फिर भी बहुत कम था। ये देखिए, नीले रंग से जो आप देख रहे हैं ये महागठबंधन है, नारंगी रंग से, केसरिया रंग से जो देख रहे हैं ये एनडीए है। और माहौल के मामले में आप देखेंगे नवंबर तक महागठबंधन सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर एनडीए से आगे है। अब सबसे आखिर में एक और चार्ट देखिए जिसमें आप समझेंगे कि यूट्यूब पर किसी मुद्दे को लेकर कैसे माहौल बनता है। अगस्त से लेकर वोटिंग होने तक यूट्यूब पर सबसे ज्यादा जो मुद्दे थे वो वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ है। ये देखिए, जो नीले रंग से आप देख रहे हैं बाहर, ये वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा है। आप देखते जाइए अगस्त में ये कितना बड़ा मुद्दा था, सितंबर में भी सबसे बड़ा मुद्दा है, अक्टूबर में भी और फिर नवंबर में भी सबसे बड़ा मुद्दा है। पीले रंग से जो आप देख रहे हैं ये बेरोजगारी का मुद्दा है और एक और जो आप देख रहे हैं जामुनी रंग से वो जंगल राज का मुद्दा है। बेरोजगारी, जंगल राज, जीविका दीदी भी इस चुनाव में आपको नजर आए लेकिन बहुत कम। और सितंबर में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना भी एक बड़ा मुद्दा बना था जब इस सितंबर में यह घटना हुई थी। तो राहुल गांधी और उनके जो सलाहकार हैं वो लगातार असल में इस तरह के डेटा पर चलते हैं। आप देखिए, ये डेटा जब आप देखेंगे तो अगर इस डेटा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा तो वोट चोरी है, सबसे बड़ा मुद्दा तो एसआईआर है। लेकिन चुनाव के नतीजों से यह पता चलता है कि ये मुद्दे कितने नकली थे। आज के नतीजों से प्रशांत किशोर के लिए भी एक बड़ा संदेश है। प्रशांत किशोर को आज एक भी सीट नहीं मिली और ज्यादातर सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। उनके लिए बस हम आज ये कहना चाहेंगे कि जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपने आप को ही ब्रांड समझने लगती है तब यही होता है। नेताओं को चुनाव जिताते जिताते प्रशांत किशोर खुद को ही नेता मानने लगे और पिछले 1 महीने से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों पर सबसे ज्यादा एयर टाइम अगर किसी नेता को मिला है तो वो है प्रशांत किशोर। ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं बचा होगा जिसने प्रशांत किशोर का 1-1 घंटे का इंटरव्यू ना किया। मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल के जो बड़े बड़े संपादक हैं, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े एंकर्स, सब ने प्रशांत किशोर के घर जाकर उनके इंटरव्यू किए। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ये मानने लगा था कि जिस कमाल को केजरीवाल ने 2015 में दिल्ली में किया वही कमाल अब प्रशांत किशोर बिहार में करने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में कई 100 करोड़ रुपए अपनी कैंपेन में खर्च कर दिए होंगे, इसलिए सोशल मीडिया पर वो लगातार ट्रेंड करते रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया पर लगातार ट्रेंड करते रहे। सबसे ज्यादा हेडलाइंस उन्हें मिली है, सबसे ज्यादा एयर टाइम उन्हें मिला है। लेकिन अब नतीजे देखिए, जन स्वराज पार्टी की जीत 0 रही है। यानी ये मीडिया में हीरो हैं, सोशल मीडिया में सुपर हीरो हैं, लेकिन चुनाव में 0 है। जबकि उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनकी पार्टी,
और उनके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। इसलिए आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया भी अब मार्केटिंग के चंगुल में फंस चुका है। ये मत देखिए कि किसे कितने व्यूज मिल रहे हैं, ये मत देखिए कि क्या वायरल हो रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है, ये सब पैसे से खरीदा जा रहा है। इस चुनाव में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की भी बड़ी चर्चा थी। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इन दोनों ने न जाने कितने इंटरव्यूज दिए। इनके वीडियो भी वायरल हुए, लगातार प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते थे, लोग तालियां बजाते थे। 2019 में कन्हैया कुमार बेगूसराय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, क्योंकि बेगूसराय उनका होम टाउन है। ऐसे में सब को ये उम्मीद थी कि कम से कम बेगूसराय जिले में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन यहां कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ी और दोनों पर हार गई। यानी ये जो नेताजी हैं कन्हैया कुमार नाम के, ये अपने इलाके में कांग्रेस को 1 सीट नहीं जिता पाए। इसी तरह पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं। वो लगातार महागठबंधन का समर्थन कर रहे थे, राहुल गांधी के साथ रैली रोड शो भी कर रहे थे, लेकिन पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन 1 भी सीट नहीं जीत पाया। इनके तमाम इंटरव्यूज के बावजूद, इनके तमाम बयानों के बावजूद।